टू माई एनडीए एस्पिरेंट ऑन माई चैनल। तो आज मैं लाया हूँ मेरे भाई पार्ट 2। जो उस वीडियो में मैंने पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने टॉप 50 OWS करा चुका था, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज मैं पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें और भी आज 50 क्वेश्चन हैं। इसमें थोड़ा सा नंबरिंग नहीं किया हूँ, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी अन्य बातों को करते हुए। तो सबसे पहले है एम्बीडेक्स्ट्रियस। इसका मतलब क्या होता है? वन हु कैन यूज बोथ हैंड विथ इक्वल ईज, मतलब दोनों हाथ को एकदम ईजिली यूज करे, उसे हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एंड नेक्स्ट है एपिटाइप। एपिटाइप का मतलब होता है वर्ड रिटेन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब क्या होता है? वही जो वो हम लोग कहते हैं, जो लकड़ी का बना होता है, जो वो मृत्यु के समय दिया, मृत्यु के मतलब लाश को डाला जाता है, तो उसी को टॉम्ब कहते हैं। ठीक है, तो टॉम्ब के ऊपर जो लिखे होते हैं वर्ड, उसे कहते हैं एपिटाइप। एंड नेक्स्ट इज एपिलॉग। तो एपिलॉग का मतलब होता है ए कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ बुक या फिर ड्रामा। ए कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ बुक या फिर ड्रामा, उसका पार्ट को हम लोग कहते हैं एपिलॉग। प्रोलॉग। अब प्रोलॉग मतलब होता है एन इंट्रोडक्शन टू अ पोएम और प्ले। किसी पोएम या फिर प्ले का इंट्रोडक्शन जो होता है, उसे हम लोग प्रोलॉग कहते हैं। और एपिलॉग या कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ बुक या फिर ड्रामा, उसे हम लोग एपिलॉग कहते हैं। ये दोनों सेम ही। एंड मोनोलॉग। मोनोलॉग के बारे में मैंने पहले वाले नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अ लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन। मोनोलॉग। और डायलॉग जो कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के बीच में अगर कन्वर्सेशन होता है, तो उसे हम लोग डायलॉग कहते हैं। एंड बात करते हैं नेक्स्ट इज सोलिलोक्वई। सोलिलोक्वई मतलब स्पीकिंग थॉट अलाउड व्हेन अलोन। जब तुम अकेले रहते हो, अकेले अलोन रहते हो, और उस कंडीशन में जब तुम बात करते हो, खुद से ही खुद का बात करते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सोलिलोक्वई। एंड इज बायोग्राफी। बायोग्राफी लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई समवन एल्स। किसी की भी द्वारा तुम्हारे तुम्हारे तुमने कोई काम किया, तुम प्रसिद्ध हुए, और तुम्हारे बारे में, तुम्हारे लाइफ के बारे में जब कोई लिखे, कोई दूसरा लिखे, तो उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। और जब तुम खुद लिखो, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटो बायोग्राफी। एंड कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। हम लोग देखते नहीं कि कुछ लोग एकदम सजा सजा के एकदम खतरनाक तरीके से इस तरीके से बना के लिखते हैं, तो उस टाइप के हैंड राइटिंग को हम लोग कैलीग्राफी कह सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है करेक्ट या फिर स्पेलिंग राइटिंग, करेक्ट स्पेलिंग या फिर राइटिंग सिस्टम, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफी। मतलब ये राइटिंग से रिलेटेड है कि करेक्ट करने का। ठीक है, फिलेटेलिस्टी। फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट का मतलब है ए पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प। स्टैम्प कलेक्टर नहीं होता भाई, किसी किसी के मन में चाहता होता है कि मैं बहुत सारे स्टैम्प कलेक्ट करूँ, तो उसको कहते हैं फिलेटेलिस्ट। ठीक है, कोई दोस्त हो तो बता देना कि भैया तुम फिलेटेलिस्ट तुम्हें कहा जाएगा। फिलोलॉजिस्ट। अब फिलोलॉजिस्ट का मतलब है लवर ऑफ लैंग्वेज। भाई यहाँ पे तो हम लोग से यार एक लैंग्वेज तो पढ़ा नहीं जा रहा है, इंग्लिश सीखने में एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। और जो लोग, कुछ लोग हैं पुराने समय में, जो हिंदी, इंग्लिश, फ्रांस, उर्दू सब सीख जाते थे यार, कई सारे कवि हैं, तो उन्हें हम लोग फिलोलॉजिस्ट कह सकते हैं। अ लवर ऑफ लैंग्वेज, जिन्हें अलग अलग लैंग्वेज का मोह हो। ठीक है, फिलारमोनिस्ट। फिलारमोनिस्ट का मतलब होता है, देखो यार यहाँ पे लारमोनिस्ट म्यूजिक से रिलेटेड आ भी रहा है, तो और लवर ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक का बड़ा ही दीवाना हो, जो म्यूजिक से बड़ा ही प्यार करता हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिलारमोनिस्ट। ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट तो पता ही है, लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड को चाहने वाला, मतलब मानवता को चाहने वाला फिलेंथ्रोपिस्ट। अ बिब्लियोफाइल, अ लवर ऑफ बुक। ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो पावरफुल हो काफ़ी। ओमनीसेंट, अ वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उसे हम लोग कहते हैं ओमनीसाइंट। एंड ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज एवरीवेयर। थेस्ट, अ बिलीवर, बिलीव इन गॉड। और अथिस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, उसे हम लोग एथिस्ट कहते हैं। और एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु बिलीव्स नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, और जिसे गॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता हो कि क्या है कैसे है, तो उसे हम लोग एग्नोस्टिक कह देते हैं। ठीक है, सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज या फिर सेक्स। स्टेट फ्रॉम एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज या सेक्स, उसे हम लोग कैलिबेसी कहते हैं। सेलिबेसी जो भी कहें, ऐसे कैलिबेसी या फिर सेलिबेसी, यार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वर्ड पे आते हैं। बीएमई। तो बीएमई का मतलब है कि मैरिंग वाइल ऑलरेडी मैरिड, मतलब बाई गेमी, दोबारा गेम खेल रहा है बंदा। देखो गेम,
दोबारा गेम खेल रहा है। और सबसे बड़ा गेम क्या है भैया? मैरिड 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 भाई, शादी सबसे बड़ा गेम है, इसके बाद कोई खुश नहीं रहता। सब कोई कहता है, वैसे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैरिंग विल ऑलरेडी मैरिड। अब बात है मोनोजेमी। तो मोनोजेमी प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन ओनली, एक ही पर्सन। हाँ तो ठीक है, मोनोगेमी एक ही बंदे के साथ एक ही बंदा खेल रहा है, मतलब एक ही लोग के साथ खेल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉलीगेमी हैविंग मोर देन वन सपोज स्पाउस, मतलब उसके पास बहुत सारे स्पाउस हैं, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को नहीं चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मनुस्क्रिप्ट हैंड राइटिंग बुक, जो हैंड रिटेन बुक होता है ना, इस समय देख रहे होगे कि यार PW के बहुत सारे टीचर, जैसे अभी फिलहाल में यही सचिन सर ने भी हैंड रिटेन नोट्स निकाला है। यार ये क्या हो गया? हैंड रिटेन नोट निकाला है। तो हैंड रिटेन नोट क्या होता है? उसी को हम लोग कहते हैं मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। ये पहले के ज़माने में जो लिखते थे, जो पहले के ज़माने में हम लोग को मैन्युस्क्रिप्ट ही मिला करते थे, अपना सब कुछ मशीन से टाइपिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो पहले के सारे सारे जितने भी थे, सब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में आते थे। एनोनिम एनोनिमस, इसका क्या मतलब होता है? विदाउट अ नेम, जिसका कोई नाम ही ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एनोनिमस। अब बात करते हैं अमेचर। तो अमेचर वन हु डज नॉट समथिंग फॉर प्लीजर नॉट प्रोफेशनली, जो प्रोफेशनली ना किया जाए, या फिर जो आनंद के लिए नहीं हो, जो समथिंग मतलब, हाँ, समथिंग आनंद के लिए हो, मतलब बस मज़े के लिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम लोग सिर्फ मज़े के लिए करते हैं, जैसे मैं देखो भाई, मैं वो क्या पढ़ता हूँ, उसी को पढ़ते हुए डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा है, वन हु डज नॉट डज समथिंग फॉर प्लीजर, बस आनंद के लिए डाल देता है भैया। नॉट प्रोफेशनली, मेरा कोई प्रोफेशनली कार्य नहीं है ऐसे डालने का, बस मैं ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। वेटरन वेटरन हु वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसे बहुत काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो, तो उसे वेटरन कहते हैं। और जिसे नो एक्सपीरियंस, उसे तो हम लोग को पता ही है, बेगिनर कहते हैं, ठीक है। सर तेरी के क्या हो रहा है भाई? इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किसी इन्फेंट को किलिंग करने का जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंटिसाइड। अब आता है रिजीसाइड। रिजीसाइड, किलिंग ऑफ अ किंग, किंग को मारना, किलिंग ऑफ अ किंग, रिजीसाइड। और सुसाइड तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को ही खुद से मार लेना होता है, तो सुसाइड तो सभी को जानता है। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मतलब होता है, देखो भाई, पैट्री मतलब पिता, पिता का होता है मतलब पैट्रीसाइड। और माता देखो, किलिंग ऑफ वंस फादर। और मदर तो मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड लोग कहते हैं नहीं मात्र, तो अगर तुम उसको एक हिसाब से पढ़ोगे तो मात्र ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जेनोसाइड, किलिंग ऑफ अ रेस, कम्युनिटी। तो किसी के रेस या फिर कम्युनिटी को किल करना, उससे हम लोग कहते हैं जेनोसाइड। अब देखो, जीन से भी तुम समझ सकते हो कि यार, जीन वाला जो वर्ड है, उससे भी तुम समझ सकते हो कि हाँ, इसी रेस या फिर कम्युनिटी के मारने की बात कर रहा है। ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है यार, कोई भी याद कर सकते हो, ठीक है। होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग को किल करना, तो उसे होमिसाइड कहते हैं। नोमैडिक, वन हु मूव्स फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस। देखो, पहले के जितने भी ये हमारे ट्राइब्स थे, जितने भी लोग थे, पीपल थे, वो नोमैडिक ही होते थे। नोमैडिक क्यों होते थे मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे आज खाना बनाया, फिर कल जाके यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो उस टाइप से, मतलब वन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, प्लेस समथिंग, ठीक है। अब कहते हैं इटेनिरेंट, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क। अब देखो, ये भी घूमता है बंदा, लेकिन ये काम से घूमता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है यार, कोई कंपनी वंपनी मिल जाती है, तो बंदे को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, बस यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। तो उस टाइप के सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इटेनिरेंट, ठीक है। अब देखो, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक से याद आ गया इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज मैथ, वो तो मैथ में आता है, ठीक है। वन हु बिहेव्स इन एन अनयूजुअल वे, अनयूजुअल वे मतलब एकदम भद्दे तरीके से जो व्यवहार करता है, उसे हम लोग कहते हैं इसेंट्रिक। आते हैं सूडोनिम। सूडोनिम अ फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, मतलब कोई अच्छा नाम जो ऑथर यूज़ करे, तो सूडोनिम। सूडोनिम इसको याद करो, सूडोनिम जो याद रखता है बस ऑथर, ठीक है। इनकॉरिजिबल, मतलब इसके इसका मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है कि जिससे मैं तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है, लेकिन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो यार, क्योंकि
पक्का यहाँ से आने वाला है, एक ना दो तो फंसने वाला है। इनकॉरिजिबल, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं हो सकता उसे हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल। और इनक्योरेबल, अब डिसीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसे हम लोग सुधार नहीं सकते या फिर जिसमें जिसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, सीधी बात, क्योर्ड। इनविंसिबल, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे कोई हरा नहीं सकता। ओ सॉन्ग सुने होगे अनस्टॉपेबल, तो उसमें आता है आई एम इनविंसिबल। तो इसका इनविंसिबल का मतलब ये होता है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। इनऑडिबल, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ही ना जा सके उसे इनऑडिबल कहते हैं। वो तो यार तुम उसमें भी सुने होगे कि वहाँ पे होता है। इलीजिबल, राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे तुम सुन ना सको, ठीक है। राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे तुम पढ़ ना सको, तो उसे एलिजिबल, लेजिबल कहते हैं, एलिजिबल। ये यार इस तरीके से लिखा हुआ है भाई, तुमको थोड़ा गलती हो जा रहा है ये कुछ, ये है, ठीक है। वो आई और एल थोड़ा सा एक ही जैसा दिख रहा है ना, हाँ वही समझ में दिक्कत वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनविजिबल, इनविजिबल समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देख ना सको, इनविजिबल, कोई दिक्कत नहीं। इनसॉल्युबल, समथिंग दैट कैन नॉट सॉल्व या फिर डिसॉल्व, तो जिसे सॉल्व नहीं हो सकता या फिर डिसॉल्व नहीं होता, तो उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। यूबिक्यूटियस, और समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, और जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो ये कह सकते हो कि भैया ओमनी प्रेजेंट के घर का है, दामाद है। मिसोजेनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, भैया मस्त बंदा है, मतलब इसे हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए सिग्मा, ठीक है। मिसोजेनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। देखो यार यहाँ पे मैंने आपको 50 उसमें नेक्स्ट में और 50 आज, मैंने टोटल 100 वर्ड्स का, अरे एक मिनट, 110 नहीं, 100 OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया। अब मैं नेक्स्ट के लेक्चर में लाऊंगा वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूजेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बिना किसी अन्य बात के, ठीक है। जय हिंद मेरे भाई और बहनों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, ओके।